नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेम्परेचर इन क्रॉप्स, यानी कि फसलों में तापमान। दोस्तों, सबसे पहले खरीफ की फसलें, क्या खरीफ एंड रबी एक साथ पढ़ेंगे। खरीफ एंड रबी की फसलों में तापमान, क्या तापमान, यानी कि सबसे पहले जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए, अंकुरण या जर्मिनेशन। इसके बाद वृद्धि या विकास हेतु तापमान। इसके बाद थर्ड नंबर पे है पुष्पन एवं परिपक्वता के लिए, पुष्पन या परिपक्वता के लिए तापमान। सबसे पहले खरीफ की फसलों के अंतर्गत जैसे कि अंकुरण के लिए कितना डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है जर्मिनेशन के लिए। इधर रबी का एक साथ पढ़ेंगे। वृद्धि के लिए विकास, इसके बाद वृद्धि और विकास के लिए खरीफ के अंतर्गत इसमें से 5 माइनस कर लो, कितने 5, याद रखने के लिए 5, यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, क्या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसमें से और 5 माइनस, इसके बाद 5 माइनस करने पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पुष्पन एवं परिपक्वता के लिए। दोस्तों, अंकुरण के लिए खरीफ के लिए तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और पुष्पन एवं परिपक्वता के लिए खरीफ में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अब रबी के अंतर्गत अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, क्या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद विकास और वृद्धि के लिए, क्या विकास और वृद्धि के लिए इसमें याद रखना 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, क्या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पुष्पन एवं परिपक्वता के लिए कितना 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। रबी की फसलें के अंतर्गत अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और वृद्धि और विकास के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पुष्पन और परिपक्वता के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। यह दोस्तों एवरेज है, क्या इसमें क्या थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ओनली थोड़ा बहुत, यानी एवरेज है, एक साथ याद कर सकते हो सभी फसलों के। दोस्तों, इसके बाद आगे है कुछ अपवाद है, कुछ फसलों के तापमान अलग अलग है। दोस्तों देखिए, इसके बाद पढ़ेंगे मक्का, क्या मक्का में अंकुरण हेतु अंकुरण के लिए तापमान, यानी कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इसके वृद्धि एवं विकास हेतु के लिए तापमान कितना 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। और यदि एग्जिट टेम्परेचर पूछे ना वृद्धि और विकास के लिए 32 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पढ़ेंगे तंबाकू, क्या तंबाकू में निकोटीन के निर्माण हेतु, तंबाकू में निकोटीन निर्माण हेतु या के लिए, क्या दोस्तों इसके लिए तंबाकू में निकोटीन और निकोटीन के निर्माण हेतु, क्या दोस्तों तंबाकू में निकोटीन निर्माण हेतु तापमान कितना 16 से 17 डिग्री सेल्सियस, 16 से 17 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पढ़ेंगे आलू में कंद निर्माण हेतु, आलू में कंद निर्माण हेतु टेम्परेचर कितना 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, मक्का में अंकुरण
यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और वृद्धि एवं विकास के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और तंबाकू में निकोटीन निर्माण हेतु 16 से 17 डिग्री सेल्सियस, और आलू में कंद निर्माण हेतु 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे टमाटर। क्या अगला पढ़े टमाटर में इष्टतम तापमान। टमाटर में इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्या इसके बाद पढ़ेंगे टमाटर। टमाटर में इष्टतम तापमान, इष्टतम तापमान कितना डिग्री सेल्सियस। सो दोस्तों टमाटर में इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इसमें लाइकोपिन के लिए क्या, टमाटर में लाइकोपिन निर्माण के लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, लाइकोपिन निर्माण हेतु, निर्माण हेतु कितना 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। और एग्जिट पूछे ना, क्या एग्जिट, तो 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद दलहनी फसलों में घाटू के निर्माण हेतु, क्या दलहनी फसलों में गांठों के निर्माण हेतु, क्या दलहनी फसलों में गांठों के निर्माण हेतु 24 डिग्री सेल्सियस, कितना 24 डिग्री सेल्सियस। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दलहनी फसलों में नाइट्रोजन यानी N2 फिक्सेशन, फिक्सेशन के लिए कितना, वैसे 30 से 35 डिग्री। और एग्जिट टेम्परेचर पूछे तो 34 यानी 34 डिग्री सेल्सियस। क्या एग्जिट पूछे तो 34 डिग्री सेल्सियस। याद रखना दोस्तों टमाटर में इष्टतम तापमान यानी वृद्धि, अच्छी वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और लाइकोपिन निर्माण के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, लाइकोपिन निर्माण हेतु 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। इसके स्टार लगा लो दोस्तों। सो दोस्तों आगे दलहनी फसलों में घाटू के निर्माण हेतु, किसके निर्माण हेतु, घाटू के निर्माण हेतु 24 डिग्री सेल्सियस। और दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसके लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और एग्जिट पूछे 34 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद पढ़ेंगे गन्ना। गन्ने में गांठों के निर्माण हेतु, गांठों के निर्माण हेतु तापमान, क्या तापमान कितने डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस। सो दोस्तों गन्ने में गांठों के निर्माण के लिए 23 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए, क्या अंकुरण के लिए तापमान कितना डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, विकास के लिए तापमान कितना डिग्री सेल्सियस दोस्तों, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। क्या 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों पुष्पन एवं परिपक्वता के लिए, पुष्पन एवं परिपक्वता के लिए तापमान, इसके लिए याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस से कम, कितना 25 डिग्री सेल्सियस से कम गन्ने के अंदर। सो दोस्तों गन्ने में गांठों के निर्माण हेतु 23 डिग्री सेल्सियस याद रखना, इसके स्टार लगा लो। इसके बाद अंकुरण यानी जर्मिनेशन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और वृद्धि एवं विकास के लिए 32 से 35 डिग्री सेल्सियस, और पुष्पन और परिपक्वता के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से कम। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों मूली। मूली में गांठ निर्माण के लिए या गांठों के निर्माण के लिए, इसके बाद पढ़ेंगे मूली। क्या मूली, मूली में गांठों के निर्माण हेतु, गांठों के निर्माण हेतु क्या तापमान, हेतु तापमान, तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। क्या 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। मूली के अंतर्गत रूट निर्माण के लिए
10 से 15 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद गाजर, क्या गाजर, गाजर में क्या, गाजर के अंतर्गत रूट निर्माण के लिए, क्या रूट निर्माण के लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। और गाजर का लाल रंग के निर्माण हेतु, लाल रंग, लाल रंग निर्माण हेतु कितने डिग्री सेल्सियस दोस्तों, याद रखना 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, क्या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस याद रखना दोस्तों। मूली में गांठों के निर्माण हेतु 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गाजर के अंतर्गत गांठों के निर्माण के लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, और इसमें लाल रंग हेतु ये पूछा जाता है एग्जाम में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे आगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में हेड निर्माण हेतु वेरी वेरी मोस्ट, क्या वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जैसे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी में हेड, हेड निर्माण हेतु पै से पत्ता और पै से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, क्या पै से पत्ता गोभी और पै से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद याद रखेंगे, इसके बाद याद रखेंगे फूल गोभी, क्या फूल गोभी, फूल गोभी में कर्ड खाने योग्य भाग, फूल गोभी का खाने योग्य भाग का क्या है, कर्ड। इसके लिए, इसके निर्माण हेतु फूल गोभी के लिए 17 से 21 डिग्री सेल्सियस, 17 से 21 डिग्री सेल्सियस याद रखना, क्या कर्ड का निर्माण हेतु 17 से 21 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों रेटिंग, यानी सड़ाना। रेटिंग कौन सी फसलों में कितने कितना तापमान होता है रेटिंग के लिए। सो दोस्तों रेटिंग, रेटिंग या सड़ाना। सो दोस्तों सबसे पहले सनई, सनई के लिए तापमान, और उसके बाद सनई के लिए 27 डिग्री सेल्सियस, क्या 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जूट, जूट में भी रेटिंग होती है, इसमें 34 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद अलसी, अलसी का याद रखना 40 डिग्री सेल्सियस। ये GRF, BHU और इनके अंतर्गत पूछा जाता है प्री PG के अंतर्गत। सो दोस्तों 6 से सनई और 6 से 27 डिग्री सेल्सियस याद रखने की ट्रिक है ये। और जूट, जूट 34 डिग्री सेल्सियस, और अलसी के लिए रेटिंग के लिए 40 डिग्री सेल्सियस। सो दोस्तों याद रखना। इसके बाद पढ़ेंगे प्याज में सल्क निर्माण हेतु, क्या प्याज में सल्क निर्माण हेतु कितना डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस प्याज में, क्या प्याज में सल्क निर्माण हेतु 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, क्या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों आम, आम में सामान्य, सामान्य वृद्धि के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। और केले के अंदर आगे क्या, केला, क्या केला, केला के अंतर्गत तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और यदि एग्जिट पूछे तो 26.5 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस, 26.5 डिग्री सेल्सियस। सो दोस्तों प्याज में सल्क निर्माण हेतु 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और आम में सामान्य वृद्धि ये के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, और केले के 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और एग्जिट पूछे तो 26 डिग्री सेल्सियस।